हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार सूर्य क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 2 है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 देख लिया है। चैप्टर 1 का महामैराथन देख लिया है। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा वैद्युत रसायन है दोस्तों। यह आपका न्यूमेरिकल सीरीज है, यह आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। आपको सारा का सारा वीडियो सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समय न व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि 200 केल्विन पर 0.2 मोल केसीएल विलयन की चालकता कितना है? तो 0.248 से साइमन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी क्या ज्ञात करनी है हमको? तो इसकी हमको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? मोलर चालकता निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि हमको यहाँ पर दिया क्या क्या है, फिर उसी के हिसाब से हम सबको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए आपको 0.2 मोल, तो यहाँ पर सांद्रता कितना दिया गया है? तो यहाँ देखिए विलयन की सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो सी कितना दिया गया है? 0.20 मोल दिया गया है। और विलयन की चालकता दिया गया है। तो चालकता कितना दिया गया है दोस्तों? चालकता को हम कैसे दर्शाते हैं, यानी कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा बराबर हमारे पास कितना दिया गया है? तो हमारे पास कप्पा बराबर दिया गया है 0.248। ठीक है, आगे आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। हमने सांद्रता सी ज्ञात कर लिया, तो इतना कितना दिया है? 0.20 मोल। और चालकता कप्पा बराबर दिया गया है 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी क्या ज्ञात करना है हमको? तो हमको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है? तो लेमडा एम, देखिए लेमडा एम सी। तो इसका ये होता है मोलर चालकता। तो हमको इसको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो फार्मूला लगा दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो यहाँ फार्मूला होता है लेमडा एम इनवर्स, यहाँ सी लगा लीजिए, तो इनवर्स लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इनफाइनाइट। तो बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सी। फार्मूला देखिए यहाँ पर इसे लिख लेंगे, कप्पा साइमन, देखिए लेमडा एम, ठीक है, सी बराबर कप्पा के का मान क्या दिया गया है? तो कप्पा यानी कप्पा का मान दिया गया है। तो कितना दिया गया है दोस्तों? 0.248 गुणे 1000। ठीक है, और अपॉन कितना दिया गया है दोस्तों? तो सी का मान देखिए 0.20। ठीक है, आपको पता है 3 0 है, इसको आप यहाँ से हट सकता है। ठीक है, यहाँ पर हट जाएगा। तो लेमडा यहाँ देखिए एम इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोलर चालकता बराबर है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 248 बटे 0.20। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो आपको कितना आएगा? 2480 बटे 2। जब इसको हम काटेंगे तो लेमडा सी एम बराबर आ जाएगा 12, यानी कह सकते हैं 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, और ये 0 है, 0 उतार देंगे। तो दोस्तों यही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, और इसका मान क्या होगा? तो मान हमारा देखिए यहाँ पर क्या था? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ इसका मान क्या था? तो मोल सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। दोस्तों, शेयर करने से क्या होगा? आपका और मेरा दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि जब आप कहीं आपका दोस्त कहीं अगर अच्छा क्वेश्चन पा जाएगा तो वो भी आपके पास शेयर अवश्य कर देगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट है। तो मानक सेल विभव का होता है E0 सेल बराबर कितना दिया गया है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए मानक सेल का गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा G0 ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो आपको पता है गिब्स ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? पहले इसका हम जो मान दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो मान क्या दिया गया है?
दोस्तों ये इसका मान दिया गया है। तो जेड एन देखिए यहाँ पर जो हमारा यस होगा और यहाँ पर सी यू क्या होगा तो एक क्यू होगा, ठीक है। तो जब जेड एन इधर जाएगा तो जो इसका यहाँ पर देखिए जो इसका यहाँ पर आयन होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आयन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका आयन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो इसका आयन यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं एन बराबर कितना शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका डेल्टा जी, यानी कैसे गिव जो ऊर्जा बराबर होता है माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, ठीक है दोस्तों। तो गिव जो जब ऐसे लिख लीजिए इसका मान कितना दिया गया है, तो इसका मान 2 है, तो यहाँ लिखिए -2। 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 96,500 होता है, आपको पता होगा, हमने फैराडे के नियम में पढ़ाया है। और इस सेल कितना दिया है, तो यहाँ देखिए 1.1 दिया है, ठीक है दोस्तों। पहले इसको गुणा कर लीजिए, गिव जो ऊर्जा बराबर है, इसको गुणा आप करेंगे तो आएगा कितना पता है दोस्तों, तो आप गुणा करेंगे, तीनों गुणा करेंगे तो आएगा -21 2300, ठीक है, 212300 जूल प्रति मोल, ठीक है। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर निखर कर आएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल का मानक जो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए, जबकि यहाँ पर देखिए जेड दिया गया है ZN² प्लस, तो यहाँ पर सी यू भी क्या दिया गया है, CU² प्लस को CU दिया गया, तो यहाँ पर मान दिया गया है, निकाल लीजिए। आइए तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा रहा है, क्या वो सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, EZN² प्लस ZN बराबर -0.76 वोल्ट तथा CU², यहाँ देखिए CU² प्लस CU बराबर दिया गया है यहाँ पर 0.347। तो एक फार्मूला होता है, चूंकि एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, तो ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड प्लस यहाँ देखिए माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है दोस्तों। फार्मूला देखिए हो गया है, आपको ये फार्मूला निकल गया है, फार्मूले पे रख दीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, यहाँ जब हमको पता है कि प्लस को हम कैथोड बोलते हैं और माइनस को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो प्लस में यहाँ क्या दिया गया है, देखिए तो यहाँ प्लस में दिया गया है क्या, प्लस 0.3 दिया गया है, देखिए 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए एनोड में क्या दिया गया है, तो एनोड में दिया गया है -0.76, ठीक है। तो आपको पता है ई सेल नॉट बराबर, जब इसको हम हटाएंगे तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -3.4 प्लस 0.76, जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल कर कितना आएगा दोस्तों, तो हमारे पास आएगा ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट इसका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कूलाम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो विलयन के कूलाम का कुल वैद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। जबकि इसकी क्या ज्ञात करनी है, तो इसके हमको पहले प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं दोस्तों, तो हम प्रतिरोधकता रो को बोलते हैं। फिर चालकता ज्ञात करनी है, चालकता किसको बोलते हैं, तो चालकता हम बोलते हैं कप्पा को, ठीक है दोस्तों, किसको बोलते हैं, कप्पा को बोलते हैं। और मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मोलर चालकता किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लैम्डा MC, इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले आइए हम क्या ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते रहेंगे, तो पहले इसको सबको पहले मात्रा निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर देखिए इसकी मोलर चालकता कितना दिया है, सांद्रता, तो 0.05
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डेंसिटी कितना दिया है, घनत्व जो उसका व्यास दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो 2.0, ठीक है, 2.0 दिया गया है। और इसकी लंबाई कितना दिया गया है, तो यल बराबर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ देखिए आप इसका जो व्यास है इतना है, तो आप सूत्र होता है एक, देखिए यहाँ पर जैसे कोई चीज़ आप घनत्व लगाते हैं तो यहाँ पर इसका व्यास, इसको पूरा निकालने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ती है, तो इसको हमने ए माना, तो ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लीजिए ए बराबर 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 22 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ हो जाएगा 22/7, ठीक है दोस्तों। अब फार्मूला इतना आपको प्राप्त हो गया। चूँकि आर का मान आपको पता ही है क्या होता है दोस्तों, तो आर का मान होता है 0.0821, ठीक है। अब सबका मान रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। फार्मूला क्या होता है, पहले हमारा रो का फार्मूला लगाएंगे, तो रो बराबर क्या होता है, तो आर बराबर रो क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। आर का मान देखिए दिया गया है 0.0821 बराबर रो का निकालना है, इंटू यल की लंबाई देखिए दिया गया है 100, और यहाँ कितना दिया गया है 22/7, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, 22/7 होगा, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको कितना निखर कर आएगा, तो आपको निखर कर आएगा 0.0821 बराबर रो इंटू 700/22। जब आप इसको भाग देंगे दोस्तों, और इससे भाग देने के बाद जब इससे भाग देंगे दोस्तों आप इसको 22 से 700 में भाग देंगे, और इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका कितना निखर कर आएगा, तो आपका आंसर निखर कर आएगा रो बराबर कितना निखर कर आएगा दोस्तों, तो 174.4 ओम माइनस सेंटीमीटर। यही दोस्तों आपका निकल कर आएगा क्या, तो आपको प्रतिरोधकता निकल कर आ गई है कितना, 174.4। देखिए दोस्तों हमको प्रतिरोधकता ज्ञात हो गई है, और यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, चालकता ज्ञात कीजिए। तो चालकता बराबर क्या होता है, तो कप्पा बराबर होता है 1/रो। तो कप्पा बराबर हमको निकालना है 1/रो, तो 1 लिख लेंगे 74.4। जैसे ही हम आपको इसको भाग देंगे, किसको 1/74.4 से भाग देंगे दोस्तों, वैसे ही हमारे पास निकल कर आएगा। नहीं तो आप भाग दे लीजिएगा, नहीं तो आपको निकल कर आएगा 5.73 गुणे 10⁻3। यहाँ आपको निकल कर आ गया कप्पा बराबर कितना 5.73। और दोस्तों जब इसको 5.73 हो जाएगा और 10⁻³ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, और इसका मान भी लिखना नहीं भूलिएगा। तो मान क्या होगा, तो मान इसका निकला था ओम निकला था, इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका यही मान होगा दोस्तों। अब आइए हम क्या निकाल लेते हैं, हम मोलर चालकता निकाल लेते हैं। चूँकि मोलर चालकता बराबर फार्मूला होता है, मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/C, कप्पा इंटू 1000/C। तो कप्पा देखिए मोलर चालकता बराबर कप्पा का मान यहाँ देखिए लिखा है 5.73 गुणे 10⁻³ गुणे 1000/1000 कितना हो जाएगा 0। देखिए सी का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 0.05, ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया है। आप इतना कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 एक हट जाएगा तो आपको बचेगा 5.73। तो आप लिख सकते हैं मोलर चालकता बराबर, जब इसको आप काटेंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल कर आएगा 114.6। और इसका मान क्या निकला था, जो इसका मान देखिए, इसका मान जो सी बराबर हमने निकाला था, तो यहाँ पर निकाले थे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसका मान निकालें काटे करेंगे तो यहाँ आपको निकल कर आएगा 114.6 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, इसका निकल कर आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 में आया था, 22 में आया था, 23, 24 और 25। इतने साल से लगातार यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। तो पहले चालक सेल का प्रतिरोध दे दिया है, तो R बराबर लिख लीजिए 100 ओम हो तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन। 0.2 क्या लिखा है? 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोध 500 ओम है। कितना है दोस्तों? 500 ओम है। हो चालकत्व परिकलित कीजिए। क्या परिकलित करना है? चालकत्व परिकलित कीजिए। जबकि 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता कितना दिया गया है? तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है, साइमन मीटर इनवर्स दिया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ देखिए इसका विलयन की चालकता, तो हमारा ये कप्पा का मान हो गया, तो 1.29 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आ गया है। ठीक है, अब आइए आगे हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा R का मान हो गया था। ठीक है, हमारा R का मान ये हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए जो हमारा 0.1 मोल सांद्रता लीटर है, तो ये हमारा हो गया C का मान। ठीक है, C का मान क्या दिया है? 0.1 दिया गया है। ठीक है, आप मान रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। R बराबर होता है रो L अपॉन ए। तो रो बराबर हमको, चूंकि हमको पता है रो बराबर हमारा क्या होता है, रो बराबर हमारा नहीं दोस्तों, रो बराबर हमारा होता है 1 अपॉन कप्पा भी होता है। ठीक है, चाहे कप्पा अपॉन रो लिखो, चाहे रो अपॉन कप्पा लिखो, तो हम लिख सकते हैं R बराबर 1 अपॉन कप्पा इंटू L अपॉन ए। इस कप्पा की जगह पे इसको रख दिए हैं। ठीक है, तो R का मान यहाँ निकालिए दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमको कप्पा का मान, देखिए कप्पा का मान यहाँ पर R का मान कितना दिया है? 100 दिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 100। क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। हाँ, और यहाँ पर 1 अपॉन कप्पा, तो 1 अपॉन कप्पा का मान यहाँ देखिए दिया है 1.29 इंटू L अपॉन ए दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो हमारा निकलेगा, चूँकि L अपॉन ए बराबर, ये इधर आएगा तो ये दो यहाँ देखिए 2 पॉइंट है, इसको कट जाएगा, तो हमारा 129 आ जाएगा। तो L अपॉन ए बट्टे कितना बराबर कितना आया? 129 आ गया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखिए दूसरा इसी में हल कर लीजिए। तो दूसरा देखिए यहाँ पर C बराबर कितना दिया गया है? 0.1 दिया है। दूसरे में क्या दिया है? C बराबर दूसरे में क्या दिया है? तो 0.02। ठीक है, KCl विलयन दिया था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और इसमें देखिए एक मान ये निकला है, दूसरा मान यहाँ देखिए प्रतिरोध दिया है R बराबर 500। ठीक है दोस्तों, और फिर आप निकाल लीजिए यहाँ पर हमको कप्पा का मान नहीं पता है, तो हमको कप्पा का मान यहाँ निकालना है। कप्पा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बाकी सब का मान दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? तो हम यहाँ इसको माने थे R बराबर रो इंटू L अपॉन ए। तो यहाँ देखिए रो बराबर हमने क्या माना था? तो यहाँ पर रो बराबर हमने माना है, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर रो बराबर 1 अपॉन कप्पा। तो यहाँ देख सकते हैं R बराबर पहले क्या माना है? तो 500 लिख लीजिए बराबर रो, ये रो का मान हमने क्या माना है? 1 अपॉन कप्पा। तो यहाँ लिख लीजिए 1 अपॉन कप्पा इंटू इसका मान कितना माने थे दोस्तों? तो यहाँ लिख लीजिए L अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप 500 बराबर 1 अपॉन कप्पा गुणे 129। इसका मान यहाँ देखिए 129 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ कप्पा का निकालना है, तो क्या बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बराबर 129, ये नीचे आ जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसको भाग देंगे कितना निकल कर आएगा दोस्तों? जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो आपका निकल कर आएगा 0.258। नहीं विश्वास है तो आप भाग कर लीजिएगा, 0.258 दोस्तों इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए हमको L अपॉन ए का पता चल गया, कप्पा का पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए मोलर चालकता का फार्मूला लगा के इसको ज्ञात कर लेते हैं। मोलर चालकता हमको ज्ञात ही करना था। यहाँ देखिए विलयन की चालकता, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विलयन की मोलर चालकता या मोलर चालकता परिकलित कीजिए। तो हमने चालकता परिकलित कर लिया। देखिए यहाँ पर चालकता परिकलित कर
चालकता तो परिकलित कर लिया। अब आइए मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हमको पता है मोलर चालकता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलर चालकता बराबर फार्मूला होता है, देखिए मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सी। तो हमने अभी आपको सी का मान निकाला है। देखिए यहाँ पर सी का मान 2 जगह निकाला था, यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, तो इसको लेंगे। तो कप्पा बराबर हमने क्या निकाला, तो मोलर चालकता बराबर कप्पा देखिए निकाला 0.258 गुणे 1000, ठीक है दोस्तों, इतना निकाला। फिर बटे सी का मान निकालने वाला हमने तो 0.02 निकाला, ठीक है दोस्तों। जब इतना निकाल लेंगे, पहले इसको इससे भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद ये है, तो यहाँ 3 से 0 तो इसको कट जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे मोलर चालकता बराबर 258, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 258, ठीक है 258 हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जैसे यहाँ देखिए 0.20 तो हटाएंगे तो यहाँ डबल 0 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा मोलर चालकता बराबर यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों, तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 25 और 800, ठीक है 25 और 800 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 2 से भाग देंगे दोस्तों, जैसे ही आप 2 से भाग देंगे, देखिए मोलर चालकता सी बराबर तो यहाँ आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो इतना आ जाएगा। और 2 0 है, 2 0 लगा देंगे बस। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो हमने क्या किया, तो हमने चालकता ज्ञात किया और मोलर चालकता ज्ञात किया, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मोल इनवर्स होगा, ठीक है दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार न्यूमेरिकल के साथ, चैप्टर 3 न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।